देखिए, वर्तमान समय की आवश्यकता है वक़्फ़ संशोधन अधिनियम और प्रवर समिति में इस पर पूरी विचार-विमर्श हुआ है और उसके बाद लोकसभा में ये पेश हो रहा है। विपक्ष इस पे जितनी चर्चा करे, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, परंतु सामान्यतः प्रवर समिति में जाकर के कोई बिल आता है, तो उसमें इसका बहस का मुद्दा बहुत कम हो जाता है, बहस का स्कोप बहुत कम हो जाता है क्योंकि जो कुछ भी आपको कहना था, वो प्रवर समिति के सामने कहना था। और जिस तरह के प्रावधान मौजूदा वक़्फ़ अधिनियम में है, वो किसी भी रूप में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हड़प करने के प्रावधान तक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में समय अनुकूल, आम जन के हित में और यहाँ तक कि वक्फ संपत्तियों के हित में ये संशोधन है और ये संशोधन हमारा ऐसा मानना है कि आना चाहिए और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हाँ, राजनीतिक से प्रेरित होकर कुछ विपक्षी पार्टियाँ इसमें ऐतराज़ करें वो अलग है, लेकिन जो कानून के जानकार है, वास्तविकता को जानकार है, वक्फ संपत्तियों को संरक्षण चाहते हैं, उन सब का ये मानना है कि नहीं ये वक्फ संशोधन अधिनियम है, वक्फ संपत्तियों के हित में है और आम जन के भी हित में। विपक्ष का कहना है सर कि वक्फ बोर्ड आज नहीं 10 साल बाद भी विपरीत दिशा में जाएगा। है। कानून कभी विपरीत दिशा में नहीं जाता, जो आज है वही रहता है। समय बदलने के साथ कानून में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वक्फ देने का तात्पर्य है वक्फ संपत्ति का संरक्षण, लेकिन मौजूदा कानून में वक्फ संपत्ति का संरक्षण नहीं है, मनमाना प्रावधान है। मेरी कोई व्यक्तिगत संपत्ति है और गलती से वक्फ संपत्ति डिक्लेयर हो गई, तो मैं सिविल कोर्ट में जा सकता हूँ, फंडामेंटल मेरा राइट है। फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकता और इस अधिनियम में अभी तक कोई सिविल कोर्ट में जाने का या हाई कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर आपको ऐतराज़ है कि वक्फ संपत्ति वक़्फ़ की नहीं है, मेरी है, तो आप सिविल कोर्ट में जाके अपना अधिकार ले सकते हैं। तो ये तो संविधान के अनुरूप है। संविधान का आर्टिकल 14 और अन्य आर्टिकल कहते हैं कि आपको अपनी संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति अधिकार रक्षा करने का, सिविल न्यायालय में जाने को या हाई कोर्ट में जाने का सबको अधिकार है। मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी के अनुसार ये अधिनियम में जो संशोधन हो रहे हैं, वो जनहित में है, वक्फ संपत्तियों के हित में है और इसमें कोई धर्म का कोई लेना-देना नहीं है। सर आपको लगता है एनडीए घटक दल जो जेडीयू और टीडीपी वो पूरी तरह से इसमें सहयोग करेंगे साथ ही? वो हमारे साथी दल हैं, सहयोगी दल हैं और उन सब का भी मंशा यही है। बाकी सारा कल लोकसभा में आपको सबको पता लग जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो सब इसके समर्थन में रहेंगे। सर आपको नहीं लगता कोई आज तक इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई? आपकी सरकार आई 2014 के बाद से, तब इस बात की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुँची कि वक्फ बोर्ड किस तरह से जो है ज़मीन का अधिग्रहण करता है। कहीं न कहीं देखिए, मैं आपकी जानकारी के दूँ, वक्फ अधिनियम के प्रावधान में ये प्रावधान करना कि कोई वक्फ संगति गलती से या कैसे भी डिक्लेयर हो गई, उसको वक्फ अधिनियम के तहत उसका ट्रिब्यूनल ही न्याय करेगा, ये न्याय संगत नहीं है। मेरी संपत्ति आपने गलती से डिक्लेयर कर दी, अनेक मेरे मुस्लिम भाई भी हैं, वो इससे बहुत पीड़ित है कि साहब मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, वक्फ संपत्ति कैसे हो सकती है? वक्फ संपत्ति डिक्लेयर करने के जो प्रावधान है, वो भी विधिवत नहीं है और वक्फ संपत्ति है या नहीं, इसका निर्णय तो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट ही करेगी और सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के आपका जो प्रावधान है, उसको भी आप खत्म कर दो। तो ये तो व्यक्ति के अधिकार संपत्ति अधिकार से उसको वंचित करना है और फंडामेंटल राइट से वंचित करना का कानून किसी रूप में सही नहीं हो सकता। इसीलिए ये संशोधन है, व्यक्ति को फंडामेंटल अधिकार देता है, संपत्ति संरक्षण का अधिकार देता है और ये न्यायोचित है।